ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਮੰਜੂ ਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੜਕਾ, एक नवी हंसी, एक नवी शख्सियत। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जिस हालात ने जिसका साथ नहीं दिया, पर उसने हालात को ही अपनी ताकत बना लिया और एक ऐसा सितारा बन के निकला अपनी मेहनत से। तो हम बात कर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी, आपने ये सुना था कभी कि आप भारत के लिए खेलेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे? नहीं जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं भारत के लिए मेडल ला पाऊंगा, लेकिन मेरे को अपनी मेहनत पे या मेरे को अपने एक जज्बे पर ये यकीन था कि मैं कर सकता हूँ और करूंगा। तो मैंने कर पाया और नेशनल रिकॉर्ड कायम करा अभी 2025 में। तो ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेहनत पे पूरा भरोसा था। तो जब आपने ये मेडल जीता, तो सबसे पहले किसका ख्याल आया आपको? जी, मेरे को ख्याल अपनी दादी जी का आया था, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी एज में मेरे को जैसे कि अपनी पेंशन में से 2-2 हज़ार रुपए निकाल के या मेरे खर्चे को या जैसे कि कहें कि इतना एथलीट को तैयार करने के लिए बहुत खर्चा होता है, लेकिन मैंने वो सिचुएशन देख के तो मैंने छोटे छोटे खर्चे इग्नोर करके और एक एक रुपया जोड़ के अपनी जैसे कि मेहनत को आगे तक पहुंचाया है और ये मेडल आपके सामने है। जी। आपकी ज़िंदगी में आपके रोल मॉडल कौन है, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं? मेरी जिंदगी में रोल मॉडल तो एक फार्मर है, क्योंकि वो एक जैसे कि फसल उगाते हैं। तो जैसे कि एक फसल को उगाने के लिए जैसे कि 6 मंथ हो गए या 1 साल हो गया, ऐसे टाइम लगता है। जब वो उगाता है ये वो नहीं सोचता कि अभी अगले मौसम में क्या होगा या क्या होने वाला है, लेकिन जब जैसे कि आंधी आ गई, तूफान आ गई, उसकी फसल ऐसे बह जाती है जैसे कि एक फैमिली उजड़ जाना या एक किसी फैमिली का चला जाना। तो मैं एक अपने आइडल या इसको मैं अपने फार्मर को मानूंगा। आपके बारे में एक बात और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने जब ये खेल शुरू किया, तो आपने यही खेल क्यों चुना? क्योंकि आपके कोच यही खेल सिखाते हैं कि आपके अनाथ आश्रम में और भी कोच कोच आते हैं जो दूसरे-दूसरे तरह के खेल सिखाते हैं? हाँ जी, जैसे कि गुलशन जी हमें संडे को आते हैं, तो ऐसे ही एक कोच हमें व्हीलचेयर पे जैसे वो व्हीलचेयर पे करम ज्योति दलाल मैम, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मेरे अनुभव को देख के या मेरी मतलब उपलब्धि वगैरह मेरी मेहनत को देख के उन्होंने मेरे को रनिंग का बोला कि आप रनिंग करो, आपका रनिंग में रुझान अच्छा है। तो जी। वहाँ से उन्होंने मेरे को स्टार्ट किया था और आज वो अभी भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके अनुशासन अनाथ आश्रम में जो अनुशासन होता है, उसको आपने कैसे मतलब एडजस्ट किया उसके साथ? खाने के लिए, खेलने के लिए, क्या अनाथ आश्रम में आपकी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देते थे? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ाई पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। जैसे कि वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि टाइम टेबल एक है, वहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत थी। तो मैं जैसे कि फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया तो मेरे को ये लगा कि मैं कहाँ जेल में घेर दिया, कि यहाँ पर ये जी। हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा है। तो मेरे को फर्स्ट 2 मतलब कि 1 ईयर में ऐसा ही लगा कि एक जैसे कि किसी जानवर को या कहीं अजीब जगह घेर देते हैं ना, तो वो भागने को दौड़ता है कि कहाँ निकलो, कहाँ निकलो। तो मैंने फिर जैसे कि मेरे को 1 साल हुआ तो टाइम टेबल वगैरह मैंने समझा, फिर मेरे को मजा आने लग गया। और पढ़ाई का ये है कि जैसे कि सुबह स्कूलों में जाते हैं बच्चे, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन हैं, तो मतलब कि एक घर वाला ही है सारा। जैसे कि आप ये नहीं कहोगे कि आप एक अनाथ आश्रम में, एक वो घर की जैसे फीलिंग होती है, वही है सारा।
घर के माहौल में आपको लगा कि आपने वहाँ पर अपना समय व्यतीत किया। तो ऐसे हम लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आशीष जी से। कुशल जी, आपने इतिहास रच दिया इस बच्चे के साथ। जी, तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, आशीष की, ये बच्चा, इसके बारे में इनके गुरु ही बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुलशन जी, आप इनके बारे में कुछ बताइए। हम्म। सबसे पहले तो मैं चढ़ती कला टाइम टीवी और मंजू वालिया जी का, पूरी टीम का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे शिष्य आशीष लोहज को, जिन्होंने 400 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड काम किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीते हैं। एक ही ब्रोंज मेडल है, बाकी सारे गोल्ड मेडल हैं इनके पास। गुलशन जी, आप अनाथ आश्रम में जाते थे, आप बच्चों को देखते, आपको इस बच्चे में क्या खास लगा कि आपको लगा कि ये बच्चा खेल सकता है? वैसे तो आश्रम के सारे बच्चे होनहार थे, वो किसी न किसी क्षेत्र में, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन कुछ बच्चे थे जिसमें आशीष भी एक ऐसा बच्चा था जो बड़ा रुचि से गेम खेलता था, बड़ा इंटरेस्ट लेता था, अलग हटके था। तो मैंने देखा कि इस बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, ये जो भी गेम करवाता ये वहां आगे खड़ा मिलता। तो मेरे को लगा कि इस बच्चे में सीखने का एक जज्बा है, हुनर है, तो मैंने इसको स्पेशली तवज्जो दे के इसको खिलाया और आज आपके सामने मेडल जीत के खड़ा है। आशीष जी, एक और बात पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि खाने और पीने का जो वहां पर आ, हालात है वो कैसे होते हैं? जी, खाने पीने का जैसे कि मैं बता रहा था, मैं कोई ना कोई बाहर से आता रहता है, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया या कोई जैसे कि ठीक सी फैमिली का है, उनका कोई लड़के का बर्थडे वगैरह है, तो वो वहाँ पर सेलिब्रेट करते थे। और वो जैसे कि उन्होंने अपनी तरफ से खाना दे दिया बच्चों को कि मैं 50 बच्चों को खाना देना चाहता हूँ। तो ऐसे ही जैसे कि खाने का और रहने का कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि लोग बहुत मतलब कि जो बंदा अपना बर्थडे वगैरह विशेष करते थे तो वहीं पर ही अपना जैसे खाना दे दिया बच्चों को, किसी को किताब दे दी, जिसको जो नीड है वो बच्चों से पूछ के और वो प्रोवाइड हो गया। आप कितने साल के थे जब आपकी दादी आपको छोड़ के गई? मैं 5 साल का था जी। 5 साल के थे जब आपकी दादी छोड़ के गई। और आपने जैसा आपने जो शेयर किया हमारे साथ, ऐसा कोई अनाथ आश्रम का कोई इंसान जो आपको लगा कि उसमें आपकी छवि दिखती, कैसा कैसा उनका अनुशासन तो होता ही है, पर कैसे लोग थे वो जो शिक्षक थे, वो कैसे कैसे उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया? जी, फैमिली की तरह ही रखते हैं सभी को। ये नहीं है कि अभी एक बच्चों को थोड़ा जैसे कि ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, सभी को वहां पर सम्मान माना जाता है। ये नहीं है कि ये थोड़ा जैसे कि अच्छा बच्चा लगा तो इसको थोड़ी चीज ज्यादा दे दी, या थोड़ा कोई ये है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो इसको कुछ नहीं देगा। वहां पर सब कुछ बराबर रखते हैं, सभी को बराबर। आप उन बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं जो कि बहुत ही मायूस हो जाते हैं कि हमारा कोई नहीं, हमारा ये हो गया, हमसे ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ, हम ही क्यों? उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मैं उन्हीं को, भाइयों को, या मैं जो भी दोस्त हैं या जो भी है, मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप जॉब में हो, आप कंटिन्यू रखें उस चीज को। ये नहीं है कि आपका जी, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया या 1 साल में रिजल्ट नहीं आया तो आप ये सोच लेते हैं कि यार इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, अब मैं चेंज कर लूं। जब वो जी, एक पौधा तैयार होना होता है ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं। मैं यही जी। कहूंगा उन भाइयों को कि आप कंटिन्यू रखें उस चीज को, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन रिजल्ट जब मिलेगा ना, वो एक बेधड़क होगा। आपके आपको जब आप अनाथ आश्रम में रह रहे थे, तो आपको कोई ऐसी
पदवी दी उन्होंने कि भैया कि आप मॉनिटर बन जाओ, कभी आप मॉनिटर बनने का सपना है हाँ आपके जी, पास? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मेरा रुझान हर एक चीज़ में अच्छा रहा था कि जैसे कि स्टोर कीपर बना दिया, क्योंकि मेरे को एक ये लगता था कि मैं किसी भी फील्ड में चले जाऊँ तो अपना बेस्ट देता ही था। जैसे कि अपना स्टोर कीपर बना दिया या एक टीम ग्रुप का हेड बना दिया। तो ऐसी चीज़ें मेरे को मॉनिटर करने को मिलती रहती थी और मैं उसमें जैसे कि एक हेड होने के नाते अपना पूरा महत्व निभाता था। ओके आशीष जी, टाइम हमें इजाज़त नहीं देता और आपका टाइम चढ़ती कला टाइम टीवी को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हम दिल से दुआ करते हैं कि आप आगे बहुत बड़े और देश का नाम रोशन करें और इसी तरह आप गोल्ड मेडल जीत के लाते रहें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और हम देखते हैं कि नमस्ते आशीष जी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए थे एक ऐसे सितारे के साथ जो कि एक अनाथ आश्रम से पला बड़ा, जिसका कोई सहारा नहीं था, वो खुद का सहारा खुद बना। उन्होंने अपने लिए नहीं पर देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाइल कायम की है। जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो रोते हैं और जिनके पास कुछ नहीं होता वो इस तरह से निकलते हैं। हर सफलता की नींव में उनका नाम होता है। शब्द नहीं है बताऊं